तो चलिए आज बात करते हैं समय के असली मूल्य की, एक ऐसी कहानी के जरिए जो टालमटोल की आदत पर एक गहरी चोट करती है। ये वो आदत है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, और हो सकता है ये कहानी चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये जो बाद में कर लेंगे वाली आदत है वो कहीं हमारी सफलता के रास्ते में तो नहीं आ रही? हमारी आज की कहानी बस इसी एक संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का हीरो है गौरव, एक नौजवान जिसकी समस्या, अरे ये समस्या तो बहुत जानी पहचानी सी है। चलिए जरा गौरव की दुनिया में झांक कर देखते हैं। अब गौरव यूं तो काफी होशियार था, लेकिन उसकी बस एक ही कमजोरी थी, आलस। हर जरूरी काम को कल करेंगे बोलकर टाल देना उसकी आदत बन चुकी थी। घर वाले भी समझा समझा कर थक गए थे कि बेटा ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, लेकिन गौरव के लिए तो हमेशा बहुत टाइम है वाला हिसाब था। और ये आदत पढ़ाई के लिए शहर जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो गौरव की आदतों का नतीजा क्या निकल रहा था? वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ दोस्तों के साथ मौज मस्ती और घंटों मोबाइल रील्स में खोए रहना, और दूसरी तरफ पढ़ाई में लगातार पीछे होना, अपने ही दोस्तों को आगे बढ़ते देखना और अंदर ही अंदर एक नाकामी का एहसास। ये एक ऐसा चक्कर था जिसमें वो फंसता ही जा रहा था। और फिर एक दिन आखिरकार गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि अब कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो पहुंचा शहर के एक बहुत ही ज्ञानी और तजुर्बेकार बुजुर्ग के पास। और यकीन मानिए, ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। गौरव ने अपनी सारी हताशा उन बुजुर्ग के सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे उसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे छूटता जा रहा है। उसके दिल में सफल होने की एक गहरी इच्छा थी और वो बस एक रास्ता जानना चाहता था। वो ज्ञानी व्यक्ति बस मुस्कुराए और उन्होंने एक ही वाक्य में समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली दिक्कत यह है कि तुम अपने काम को टालते रहते हो और समय की कीमत नहीं समझते। बस प्रॉब्लम तो पता चल गई थी, अब बारी थी सॉल्यूशन की। गौरव को ये बात समझाने के लिए उन बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक राजा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो समय की कीमत को इतने सरल तरीके से समझाती है कि वो सीधे दिल में उतर जाए। कहानी कुछ यूं थी कि एक दयालु राजा ने एक गरीब और थोड़े आलसी इंसान को एक सुनहरा मौका दिया। मौका ये था कि वो सूर्यास्त होने से पहले महल के खजाने से जितना चाहे सोना चांदी उठाकर ले जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा मौका जो पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन हां, एक शर्त थी, और वो थी वक्त की। लेकिन उस आदमी ने क्या किया? अरे उसने सोचा, रे खजाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, पहले आराम से खाना खाता हूं। फिर खाना खाकर सोचा, चलो एक छोटी सी झपकी ले लेते हैं, और बस 2 घंटे निकल गए। जब उठा तो बाहर धूप तेज थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लो, और वहां उसने 4 घंटे और गवा दिए। हर एक टालमटोल उसे उस सुनहरे मौके से और दूर ले जा रही थी। और जब तक उसकी नींद खुली और वो भागता हुआ महल पहुंचा, तब तक सूरज डूब चुका था। महल के भारी दरवाजे बंद हो चुके थे। जिंदगी बदलने का वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। और वजह बस एक, उसने वक्त की कीमत नहीं समझी। ये कहानी गौरव के दिलो दिमाग पर छा गई। अब देखते हैं कि इस एक कहानी ने उसकी जिंदगी को कैसे और कितना बदला। कहानी सुनते ही गौरव को सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आने लगा। उसे समझ आया कि वो आलसी आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो भी तो हर रोज अपना कीमती वक्त यूं ही बर्बाद कर रहा था। इस कहानी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। और यही तो इस पूरी कहानी का असली सार है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। देखिए, गवाया हुआ पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। बस उस दिन के बाद गौरव वो पुराना गौरव रहा ही नहीं। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सिर्फ एक सबक नहीं सीखा, बल्कि उस सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। और ये बदलाव सच में देखने लायक था। जो गौरव पहले काम को टालता था, अब वो हर काम फौरन करने लगा था। जहां पहले वो समय बर्बाद करता था, अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। और नतीजा ये हुआ कि जो छात्र कभी सबसे पीछे रहता था, वो अब अपने कॉलेज का टॉपर था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस एक सीधी बात कि समय दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर हम इसे फालतू की चीजों में गवाते रहे तो आखिर में हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही लगेगा।
गौरव की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है कि आज से हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेंगे।